आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ शहर में एक बुजुर्ग मां को उसके अपने बेटों द्वारा ही प्रताड़ित किए जाने और कमरे में बंद रखने का मामला सामने आ रहा है। खुद मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे बुरी तरह दुखी हैं, परेशान हैं और अपने बेटों और बहू पर कमरे में बंद रखने सहित कई आरोप लगा रही हैं। महिला ने बताया है कि वे आजमगढ़ शहर कोतवाली के आसिफगंज पुरानी कोतवाली मोहल्ले की रहने वाली हैं। उनके पति की मौत के बाद बेटों में संपत्ति भी बांट दिया। वो ये भी बता रही हैं कि लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बेटों में बांट देने के बाद आज खुद बेटे उनकी जान के दुश्मन बने हैं। छोटा बेटा मयूर वर्मा गोलू और उसकी पत्नी अनुराधा वर्मा उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और यहाँ तक कि कमरे में बंद रखकर चले जाते हैं। उन्हें दवा खाना पानी भी नहीं मिलता। बुजुर्ग महिला की पीड़ा का यह वायरल वीडियो आप भी देखिए और जरा सुनिए। हाँ सर, मैं पुरानी कोतवाली से मुन्नी देवी बोल रहा हूँ। मेरे आदमी का नाम सोमनाथ वर्मा है। मैं पुरानी कोतवाली आसिफगंज है का निवासी हूँ। मेरे 5-6 महीने से मेरे लड़के का शादी हुआ है। उसको इतना प्रेरित कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि हमको अटैक आ गया। अटैक आ गया तो हम एडमिट थे, ऑपरेशन करवा के आए हैं, घर पे हैं। मुझे दवा की ज़रूरत है। घर में ताला बन के मयूर वर्मा अनुराधा वर्मा ये लोग गायब हैं। बताइए सर, हम कैसे दवा ववा खाएं? एक तो मेरी उम्र भी 77 साल है। मुझे एक लड़का देख रहा है, 4 बेटे हैं। 2 बेटे, बड़े वाले बेटे का भी ऑपरेशन है, इसका लीवर का, उसको परसों जाना है। हमको घर में ताला बन के कह रहे हैं इसी में तुमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं जान से तुमको मार देंगे, नहीं तो मैं तुम्हारा हत्या करूँगी तो अपना करूँगी। इसका औरत कर रही है। ऐसे पानी गिरा गिर जा रहे हैं। तो कह रहे कि बुढ़िया बवाल है, बुढ़िया मर जाएगी, सब बवाल ख़त्म हो जाएगा। ये ड्रामा कर रही करके हंसती है। आज 5-6 महीने से मुझको खाना पानी नहीं मिला। एक कप चाय के लिए मुझको तरसा। मैं सारा प्रॉपर्टी बेच के और सारा अपना जेवर बेच के इसके नाम पर देखिए मेरा देखभाल करेगा। बीच वाला लड़का भी कहे कि हम लोग 2 आदमी मिल के मम्मी का देखभाल करेंगे। वो भी अपना प्रॉपर्टी भी लिख दिया। इतना 75 लाख रुपये हम लगाए थे, 50 लाख रुपये वो लगा के हम सब बनवाए हैं ऊपर नीचे। आज मुझको घर से निकाल रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरा देखभाल करेगा? मेरी जान का खतरा है। ये लड़का नहीं रहता तो हमको कब का मार दिए होते लोग। मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझको देखेगा? कौन बचाएगा? मेरे जान का खतरा, कोई नहीं रहेगा तो हमको जान से मार देंगे। आप ही बताइए कि हम क्या करें। बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस व प्रशासन के अफसरों तक भी मामला पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि बुजुर्ग महिला की मदद होनी चाहिए। चर्चा ये भी है कि क्या बच्चों को अच्छे से पाल पोष कर उनके नाम संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए की कर देने के बाद यही असर होगा। अब देखना है कि अफसर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। गांव की सड़क पर जलजमाव लगा हुआ है। बगैर सावन और भादों इसी पानी से गुजरकर बच्चे स्कूल जाते हैं
और लोग गांव से बाहर की बाजार पहुंच पाते हैं। तालाब से स्थिति बनी है, फिर भी न तो एसडीएम साहब सुन रहे हैं न तो डीएम साहब सुन रहे हैं। मई के महीने में गांव वालों ने एप्लीकेशन दिया था तो 11 मई को उप जिलाधिकारी लालगंज ने आदेश भी दिया था, लेकिन आज तक तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब को फुर्सत नहीं मिली। ये मामला है लालगंज तहसील क्षेत्र के ठेकमा ब्लॉक के ग्राम सभा ताजपुर सिद्धिपुर का। यहां पर आरसीसी का काम हुआ था, लेकिन इसी सड़क पर नाली का पानी बह रहा है, जिससे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बच्चे बड़ी मुश्किल से इस रास्ते से होकर गुजर पाते हैं। आए दिन लोग घायल भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि गांव वालों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहीं के रहने वाले मुकेश, विजय, अखिलेश, बबलू कुमार, रामधमनी, कोमल, फीता देवी समेत अन्य लोगों ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि एप्लीकेशन देते देते हम लोग हार गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिद्धिपुर। अच्छा, ये सिद्धिपुर में जो पानी का जल जमाव है, किस कारण ये जल जमाव है? किस कारण यहाँ पे पानी का जमा हुआ है? सर, नाला था, बंद हो गया, पानी पास नहीं हो रहा है। 8-9 महीने हो गया, हम लोग ऐसे आते जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं, सबके बच्चे जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, सब आते हैं। अभी झगड़ा मारोगे सब लड़ाई करने को तैयार हो जाएंगे सर। अपने अपने सब बांध दिए, नाला पानी सब बांध दिए, सब जमा हुआ है। आखिरकार नाला बना 10 साल पहले जी, तो बांधने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब सर वही जाने, हम लोग को पता नहीं क्यों बांध दिए सब। पानी बहता था। जो नाले का पानी जहाँ गिराया जा रहा था, क्या वो ग्राम सभा की संपत्ति थी या किसी के उसके अपने पर्सनल जमीन में गिराया जा रहा था किसी की? सर, जो पहले पानी गिर रहा था जी, तो अपने अपने आगे सब गिरा रहे थे। अच्छा, पोखरी में गिरा रहे, पोखरी थी वहाँ पे गिर रहा था। जब नाला बना था अपना अपना बहाने लग गए पानी। सब बोले कि पहले पोखरा में जाएगा, सब बहाने नाला बन गया। जब नाला बना, पानी लिया बनाना है, अब नाला बंद हो गया, पानी नहीं जा रहा, ब्लॉक हो रहा है। आप लोग इसकी शिकायत किसी प्रधान से या किसी ब्लॉक पे किए हैं किसी जगह? जी, हम लोग दरखास्त भी छोड़े थे। कहाँ छोड़े थे? वहाँ तहसील पे छोड़े थे। ये ग्राम प्रधान क्या नाम है? सोनी देवी। अच्छा, सोनी देवी। तो आप लोग सोनी देवी का इसके बारे में अवगत कराए हैं? सर, आते हैं प्रधान जी, जाते हैं, देखते हैं। कल परसों भी आए थे, भी आते जाते उनको पता भी होगा, मौके बताया भी गया उनको भी। जो यहाँ के सफाई कर्मी है, क्या उनको जानकारी है इस चीज उनको की? जानकारी रोज आते हैं, उनको पता ही होगा। वो क्या कहते हैं इसमें? वो तो यही कहते हैं कि भाई जो पानी निकाल दोगे मैं नाला साफ कर दूंगा। तो पानी का कर तो हम पानी कहाँ ले जाएंगे निकाल के? जब आगे जगह नहीं तो कहाँ निकालेंगे, अपने घर थोड़ी ले जाएंगे निकाल के पानी। हमारा फिरता नाम है। ये गांव कौन सा है? सिद्धिपुर है। सिद्धिपुर ताजपुर? हाँ, गांव सभा ताजपुर है, गांव सिद्धिपुर है। विकास खंड ठेकमा है? हाँ, विकास खंड ठेकमा है। ये जो पानी जमा हुआ है, कब से जमा है? ये 8-9 महीना हो गया पानी के जमा। आप लोग इसकी शिकायत किसी प्रधान या किसी ब्लॉक पे या किसी अन्य जगह की है? जान है कि वहाँ अथुआ पर हो दरखास्त लगा रहा है तहसील में। तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं अभी तक? उसका कोई कुछ पता ही नहीं। प्रधान जी जानते हैं इस मामले को? हाँ, बिल्कुल जाने न आवे न जाने देखे न आए रहना। कहीं की जान है कि सभे पानी अपन अपन बांध ला। अजे ना रोड पर पानी बहावे का जान है कि उचित ना हुए। जे रोड पर पानी बहाई तो ओकरे ऊपर FIR कैल जाई, मुकदमा। तो क्या उनसे आप ये नहीं पूछी अब कहें कि जान है कि अगर पानी की जगह अगर आप नहीं बनाएंगे तो पानी रोड पे नहीं बहेगा तो कहाँ बहेगा? हाँ, तो कहली कि ऐसा है कि कहीं बाहर में जगह जमीन जान है कि वैसा होख है तो वही में खोदवा के पानी जान है कि निकाल दा। तो कहें कि यही जगह है जहाँ घर हमार बनल है, वही जगह हुआ पेड़ की है। आखिरकार डीएम साहब का और कप्तान साहब का ये थाना दिवस, तहसील दिवस किस काम का, जब समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पाता। सबसे हैरत वाली बात यह कि इस गांव में डेंगू और मलेरिया भी फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी सोए हुए हैं। गांव वालों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि तत्काल एसडीएम को आदेश दिया जाए, जिससे रास्ते पर से जल जमाव हटे और गांव में बंजर की जमीन पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उस अवैध कब्जे को हटवाया जाए और जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। देखना है कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट।
तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन में छात्र नेता किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ के डीएवीपीजी कॉलेज कैंपस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई छात्र नेताओं के साथ छात्र नेता रोशन यादव ने साफ ऐलान कर दिया कि किसी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे, कुलपति महोदय को बढ़ी हुई फीस वापस लेनी पड़ेगी। रोशन यादव ने कहा कि छात्र छात्राओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, गरीब परिवार के बच्चे कैसे इतनी ज्यादा फीस देंगे। रोशन यादव ने यह भी कहा कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से होता है तो जंग ही सही। विद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग छात्रों की असुविधा को खत्म करने के लिए आंदोलन उठाएंगे। तब तक मैं रोशन यादव अपने साथियों के साथ इस लड़ाई को पूरी मैं इस विश्वविद्यालय प्रशासन से बता देना चाहता हूं कि ये हमारे डीएवी के क्रांतिकारी छात्र छात्राएं हैं, ये तुम्हारी कानूनों से करने वाले नहीं है। तुम हमारे संघर्ष को दबा नहीं पाओगे, तुम जितना दबाओगे हम उतनी मजबूती से खड़ा होंगे। अगर ये लोग हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हमें लड़ना आता है और लड़कर छूटना भी आता है। अभी तो हम लोग यहाँ काफी वादी तरीके से बैठे हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यहाँ एक ऐसा तूफान आएगा कि अंदर बैठे इस कुलपति की कुर्सियां भी डगमगा जाएंगी। क्योंकि जब जब युवा आगे आया है एक नया इतिहास बनाया है। अगर फीस गिरती कम नहीं हुई तो हम उनको ही सीट बजा देंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा साथियों, एक शायरी के माध्यम से मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा कि आज अगर वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। आज अगर वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय भीम, जय भारत। अब देखना है कि छात्र नेताओं के इस तूफान से कैसे निपटता है आजमगढ़ विश्वविद्यालय प्रशासन। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। आजमगढ़ के शाहगढ़ बाजार स्थित वेलकम ढाबे पर पहुंचकर जमकर उपद्रव करने वाले लोगों को अब पुलिस ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। यहां कई मनबड़ युवा पहुंचे थे और खाना खाने के बाद पैसा देने पर विवाद शुरू कर दिया था। ढाबे पर तोड़फोड़ हुई थी और कई लोगों के साथ मारपीट भी। बाद में शाह आलम पुत्र मोहम्मद वकील, जो लोहरा गांव के निवासी हैं, उन्होंने थाने में, मुबारकपुर थाने में तहरीर दी थी कि कुछ लोग उपद्रव किए हैं और जमकर मारपीट। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हुई थी और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इसी मामले में वांछित रंगीला यादव पुत्र सूर्यभान यादव और वरुण यादव पुत्र सूर्यभान यादव फरार बताए गए हैं। आज पुलिस कप्तान ने दोनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार भी घोषित कर दिया। हम आपको बता दें कि वरुण यादव DAV-PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। फरारी के बाद पुलिस और तेजी से ढूंढ रही है, जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन मकान दुकान गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए। शादियों का सीजन है, हर निमंत्रण में पहुंचना जरूरी है। इसी कारण लोग गाड़ियां तेज रफ्तार में चला रहे हैं। नतीजा, कुछ तो अस्पताल पहुंच रहे हैं और कुछ इस दुनिया से सीधे ऊपर। ऐसा एक सड़क हादसा हुआ है आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में। जी हां, महाराजगंज कप्तानगंज मार्ग पर नरोत्तमपुर गांव के पास दो बाइकों की रात करीब 10:30 बजे जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों के लोग निमंत्रण से वापस अपने घर लौट रहे थे। महाराजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी 25 वर्षीय अमरजीत तिवारी पुत्र रणविजय तिवारी एक बाइक से थे, तो जबकि कुम्हवत गांव निवासी शिव कुमार दूसरी बाइक से। CCTV फुटेज में कैद हुई इस दुर्घटना को देखिए, कैसे दोनों बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें अस्पताल भिजवाया, लेकिन इलाज के दौरान अमरजीत की मौत हो गई, जबकि शिव कुमार की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई थी। लोग चर्चा कर रहे थे कि निमंत्रण के सीजन में थोड़ा धीमे गाड़ी चलाना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर न्योते में, हर निमंत्रण में पहुंच ही जाएं। ऐसे में आप भी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। गोविंद साहब मेले से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप ब्रेजा कार से टकरा गई। इस सड़क हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह सड़क दुर्घटना हुई है तरौलिया थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर बाजार के समीप। बताया जा रहा है कि मऊ के कोपागंज क्षेत्र के कई श्रद्धालु पिकअप वाहन से वापस लौट रहे थे। उसी दरमियान सामने से आ रही एक ब्रेजा गाड़ी एक गाड़ी को ओवरटेक करने के प्रयास में आगे बढ़ी ही थी कि दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुटे और घायलों को अतरौलिया स्थित अस्पताल भिजवाया, जिनमें से हालत गंभीर होने पर कुछ लोगों को आजमगढ़ के जिला अस्पताल भेजा गया है। इस दुर्घटना में मुख्य रूप से मुनिया पत्नी दीपचंद, राजकुमारी पत्नी भीम, फुलमती पत्नी कृष्णा राजभर, कुसमी पत्नी रामनयन और रवि प्रकाश पुत्र मुन्ना घायल हुए हैं। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। वाहनों की तेज रफ्तार के चलते ही दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि गाड़ी चलाते समय स्पीड धीमी रखिए।
देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।